आपको मैं बता दूं कि आपका जिस योग में जन्म हुआ है वो सबसे दुर्लभ है। जितने भी योग है ना, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, शुभ योग, आयुष्मान योग, सिद्धि योग, सिद्ध योग, शुभ योग, हर्षण योग, शुक्ल योग, प्रीति योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग, हर्षण योग, जितने भी योग हैं उनमें सबसे टॉप पे होता है सौभाग्य योग। आशीर्वाद भी देते हैं ना, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यशाली रहो, बोलते हैं ना, लड़कों को आयुष्मान रहो और लड़कियों को सौभाग्यशाली रहो, सौभाग्यवती रहो, बहुओं को सौभाग्यवती, जीते रहो, सौभाग्यशाली रहो। तो सौभाग्य योग दुनिया के सबसे दुर्लभ योग में से एक है। हमारी खुद जो बेटी पैदा हुई है ना हमारे घर में, कामाख्या, वो सौभाग्य योग में पैदा हुई है। वेरी गुड। और सच बताऊं आशु जी, उसके जन्म लेने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका नाम भी हमने कामाख्या रखा है। बहुत बढ़िया। शक्ति की 52 सिद्ध पीठों में से एक कामाख्या शक्ति सिद्ध पीठ है, तो उन्हीं के नाम पर हमने अपनी बेटी का नाम कामाख्या रखा, क्योंकि सारी सृष्टि कामाख्या से ही उत्पन्न हुई है। तो आपका सबसे अच्छी बात, सौभाग्य योग में आपका जन्म हुआ है। चांदी के पाए हैं, पायों में भी लोहे के पाए होते हैं, सोने के, तांबे के, चांदी के, सबसे अच्छे पाए माने जाते हैं लोहे के। यहां पर सिर्फ आपका जो मैं देख रहा हूं, जो मघा नक्षत्र है, कई बार बच्चा माता पिता के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, या अगर इसको मूलों में भी काउंट होता है, इसको गंड मूल भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि गंड मूल शांति आपके बचपन में ही हो गई होगी, आपको पता नहीं होगा तो शायद पूछोगे तो हो गई होगी, मदर को पता होगा। हाँ, क्योंकि मूलों में पैदा हुआ बच्चा कई बार पिता के लिए या हम उम्र लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए 27 साल से पहले वो पिता के लिए, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के यहाँ बच्चे पैदा होते थे, पुराने समय में जो बहुत विद्वान साहूकारों के बच्चे पैदा होते थे, तो वो राज पुरोहित को या कुल पुरोहित को या पंडित जी को बुला करके अपने बच्चे का टेवा बनवाते थे, देखते थे, समझते थे, फिर अपने बच्चे की शक्ल देखते थे, बच्चे के दर्शन करते थे, बच्चे को देखते थे या गोद में लेते थे। अगर बच्चा मूलों में पैदा हुआ है या बच्चे की कुंडली में कोई ग्रहण योग लगा है, कोई चंडाल योग, कोई विष योग लगा है, तो बच्चे को राजमहल से या परिवार से, पिता से 40 दिन तक दूर कर देते थे। 40 दिन तक राजपुरोहित ये बताते थे कि ऐसे बच्चे को 40 दिन के लिए उसके पिता की वाइब्रेशन से दूर कर दो। अगर दूर हो जाएगा तो ये दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चा पिता से दूर हो गया। तो ये दुख तो अपने आप में बहुत बड़ा है ना, कि एक पिता अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा है, लेकिन पिता की आयु के लिए बहुत जरूरी था। तो फर्स्ट तो यही। दूसरा, आपकी कुंडली में लगन से माता पिता की सेहत और पूर्वजों का आशीर्वाद देखा जाता है। आपके लगन में सूर्य तेजस्वी बहुत हो, प्रतापी बहुत हो, आपका तेज चारों दिशाओं में फैलेगा, नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हाय लगा रहे होंगे, जो नजर लगा रहे होंगे, जो आपसे इरिटेट हो रहे होंगे, जो आपसे चिढ़ रहे होंगे, जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट कि जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होएगा कि ये कैसे टीवी पे या पॉडकास्ट में आ गया। कंपटीशन का जमाना है ना, कंपटीशन का जमाना है। लेकिन इसकी वजह आपकी कुंडली में है, क्योंकि आपका सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन 28.53 और 28.50, ये बिल्कुल इक्वल घेरे में, चक्र में सूर्य और केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिल पाता, यानी कि कम एज में पिता की डेथ हो जाती है। कई बार ये 7 साल से पहले भी हो जाती है, कई बार ये 20 साल पहले भी हो जाती है। तो आपके वाले अगर उसमें देखें हम, तो 11 और 20 साल की एज के बीच का समय था जब आपके पिता की डेथ हुई। बिल्कुल यही समय था। और जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आपको थोड़ी सपोर्ट बस शुक्र की मिली, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में 1982 से लेकर के 2022 के बीच में थे। 22 के बीच में, 2002 के बीच में, 2002 के बीच में जो 6 साल सूर्य की दशा थी और 10 साल जो चंद्रमा की दशा थी, उसमें आपने अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया होगा, बहुत उत्थान पतन देखा होगा, बहुत सुख और दुख देखे होंगे। क्योंकि
मंगल आपकी कुंडली में 10th घर में बैठे हैं, कर्म स्थान में, मेहनत का घर है। 10th घर से ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। साथ में शनि भी बैठ गए। आपने पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं करी होगी, लेकिन माइंडली, मेंटली आप इतने एजुकेटेड हो कि अच्छे अच्छे एमबीए भी आपके सामने पानी भर जाएंगे। वो अपनी चीजों को नहीं बेच पाएंगे, आप अपनी चीजों को बेच लोगे। ये क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है? ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये क्यों है? क्योंकि मंगल से कैलकुलेशन देखी जाती है, शनि से टेक्निकल देखी जाती है। मंगल जो है एमबीए कराते हैं और शनि जो है इंजीनियरिंग कराते हैं। वो दोनों गुण आपके 10th हाउस में बने हुए, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन होता है ना, वो स्ट्रगल से भरा होता है। विद्या बुद्धि के जो मालिक है मंगल, वो 10th घर में बैठ गए। 10th घर में कम समय में पिता के सुख से वंचित होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद आप कम समय में, लेकिन आपने समय के थपेड़े से वो सारी पढ़ाई, वो सारी नॉलेज अर्जित कर ली जो एक अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती। तो उसकी वजह आपके 10th घर में ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, 10th घर जो आपके स्टेटस का घर है, उसमें मंगल और शनि बैठे हैं। और इस कुंडली में दोनों कारक हैं। देखो, ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें ये दोनों ग्रह कारक हैं। मंगल आपकी कुंडली में 5वें घर के मालिक हैं, 10th घर में बैठे हैं। 12वें घर के मालिक हैं, अपने से एकादश 11वें प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। तो मंगल पंचमेश है और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के ग्रह को कारक माना गया है। तो मंगल कारक हो गए। अब शनि इस कुंडली में, जिसमें मंगल कारक होंगे उसमें शनि कारक नहीं होते, और जिसमें शनि कारक होंगे उसमें कभी मंगल नहीं होते। तो आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं तो आपके जो 2nd हाउस, धन का जो घर है, कुटुंब परिवार का जो घर है, पराक्रम का जो घर है, दोनों भाव के मालिक शनि आपके 10th घर में बैठे हैं। तो ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। आपके अंदर 6th सेंस बहुत जल्दी एक्टिव हो गया होगा कि बहुत कम समय में आप, कोई जब आपके पास बिजनेस के लिए आता होगा तो आपको 5 मिनट में, वो 2 घंटे बैठ के जाए, पर शुरू के 5 से 10 मिनट में आपको यह समझ आता है कि ये प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पैसे देगा या नहीं देगा, ये प्रॉपर्टी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। आपको 5 मिनट बात करके समझ आ जाता है। ये मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो कॉम्बिनेशन आपको मंगल शनि से मिल रहा है। आप काम बहुत बड़े बड़े करते हो, बहुत बड़े बड़े आलीशान काम करते हो, लेकिन हर काम में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जरूर आती होगी, क्योंकि वो ग्रहण लगा हुआ है। उस ग्रहण की वजह से अवरोध उत्पन्न होते हैं। हालांकि बाद में वो पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे हर्डल्स आपकी लाइफ में आते रहते हैं। बुध शुक्र दूसरे घर में, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10-20 हजार 50 हजार रुपए पड़े तो शायद अभी ना हो, लेकिन अगर 10-20 करोड़ का भी कोई काम अभी हो ना, आपका रुक नहीं सकता। आप अभी यहीं बैठे बैठे 10-20 करोड़ पैदा कर सकते हो। ये आपकी क्वालिटी होगी कि आप जिसको भी पैसे के लिए बोलोगे, जिसके लिए भी जो प्रोजेक्ट की बात करोगे, तो वो आपकी बातों से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसकी वजह है आप दूसरों के लिए बहुत लक्की हो। जो भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जो भी आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, जो भी आपको अपना पार्टनर बनाएगा किसी भी काम में, उसका घर धन से भर जाएगा, वो माला माल हो जाएगा। आप इसको नोटिस करो, याद करो कि आज तक कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और आज वो कितने धनवान हो गए होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स में आपके साथ पार्टनर बने होंगे और कितने पैसे उन्होंने कमा लिए होंगे। उसकी वजह आपका जो 2nd हाउस है ना, वो धन से भरा हुआ है। 2nd हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, इन सब का विचार किया जाता है। पारिवारिक जीवन, परिवारजन, मित्रजन देखे जाते हैं। हमारी वाणी, हमारी मुखाकृति, हमारी आंखें देखे जाती हैं। तो आप बातों से किसी को भी मोह लेते हो। ये क्वालिटी, बातों के धनी हो, वाणी के आप धनी हो, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब देखो, आपकी कुंडली में डिवोर्स योग भी लिखा, डिवोर्स तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं। लेकिन आपकी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ था। अब मैं बताता हूं कि जब ईश्वर को कुछ चीजें चेंज करनी होती हैं तो वो कैसे चेंज होती हैं। अगर आप गोवा ना जाते, आप गोवा गए, पत्नी तो आपकी यहीं रहती है ना, मदर, पत्नी, बच्चे? हाँ, बच्चे सब फैमिली यहीं रहती हैं। आप 15 दिन गोवा, 15 दिन दिल्ली, या 20 दिन गोवा, दुलेरा, मिक्स गुजरात, और हफ्ता 10 दिन आप आते जाते रहते हो। कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, फिर चले गए, फिर आ गए 2 दिन के लिए। अगर आप यहीं पर होते तो आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना
आपकी पत्नी का छोड़ के चले जाना, पत्नी के साथ संबंध विच्छेद हो जाने वाली पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि आप जल प्रवास, आप जल के पास चले गए, राहु समुद्र खारा पानी है, ऐसा व्यक्ति समुद्र के पार जाके या समुद्र के किनारे रह करके बहुत पैसे कमाता। और यह भी मैं बता दूं कि आपका राहु उच्च राशि में बैठा है, मिथुन राशि में राहु को उच्च का स्थान दिया गया है कि उसने डिवोर्स नहीं किया लेकिन उसने दूर कर दिया। महीने में 2 4 5 10 दिन के लिए मिलना होता होगा, लेकिन फोन पे चाहे आप कनेक्ट हो लेकिन दूरी बढ़ा दी, नहीं होती तो डिवोर्स हो जाता। राहु 7th हाउस में या केतु 7th हाउस में, मैंने कई लोगों की लाइफ देखी है। अगर मैं 100% लोगों की बात करूं तो 80% लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं या दूर हो गए हैं, या परिस्थितियां यही जैसी आपकी हैं, पत्नी दूर चली गई या पति दूर चला गया जॉब करने या बिजनेस करने। उसके बाद समुद्र पार आपका रहना आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि आपके डे टू डे इनकम, बिजनेस 2 भाव से देखा जाता है, या तो 10th भाव से प्रोजेक्ट वाइज, स्टेटस वाइज, और डे टू डे इनकम 7th हाउस से। तो आपकी एवरीडे की पोजीशन स्ट्रांग होती चली गई होगी गोवा में जाके। समुद्र के पार जैसी गई, समुद्र के पास जैसी गई, आपकी लाइफ अपग्रेड हो गई होगी। और ये आप मानते हो कि दुनिया में कहीं का भी बिजनेस आप छोड़ दोगे, आप गोवा कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ अभी आपने ये बात बोली भी उसकी वजह, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपका चंद्रमा 8वें घर का मालिक होकर के भाग्य के घर में बैठा है। अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना 8वें घर से देखा जाता है कि थोड़े से हर्डल्स आएंगे लेकिन आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। और विदेश से जुड़ा हुआ भी काम जिस दिन कर लोगे, अभी कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम तो नहीं किया ना? नहीं, अभी तो कोई नहीं। जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन इस भारत के 10 सुपर रिच लोगों में से एक में आपका नाम हो जाएगा। यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही थी वो चल रही थी मंगल की, यानी कि आपने अगर देखा जाए, मंगल आपके 5वें घर के मालिक और 12वें मैंने बताया कारक हैं। 5वें घर के मालिक होकर के बिजनेस के घर में बैठे 2018 के नवंबर से और 2025 के नवंबर तक आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। यानी कि 7 सालों में जो पैसा कमाया है शायद इतना पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा। बिल्कुल ठीक है। इन 7 सालों में आपने इतना पैसा कमाया शायद पूरे जीवन का 10% और 90% इसी हाँ। पीरियड का पैसा होगा। हाँ, लेकिन ये तो थी बातें जो बीत गई। लेकिन मैं एक बात बीच में पूछना चाहूंगा आपसे जरूर जी, कि ये तो ठीक कह रहे हो आपके 7 साल में ये कमाया, लेकिन मेरे को एक समझ नहीं आता कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया या जिसने मेरे से कुछ भी लिया, उन्होंने मेरे से और भी ज्यादा पैसा कमाया। मैंने बताया ना कि आपके कि दूसरे मतलब घर मैंने में, पैसा 10% कमाया पर 90% लोगों ने कमाया मेरे से। लेकिन आज वो प्यार करते होंगे आपको। प्यार तो खूब करते हैं। हाँ, उसकी वजह आपकी कुंडली ऐसी है कि आपके 2nd हाउस में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो भी आपके साथ जुड़ेगा, मैं भी जुड़ना चाहूंगा आपके साथ। तो आप तो अब यार, मैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजी, एज ए वास्तु कंसल्टेंट तो जुड़ा ही हुआ हूं, बट अब मैंने सोच लिया कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने भी करनी है। मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो अब जो सबसे बड़ी बात जो आगे आने वाले समय के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरी होंगी और तब हम दोबारा एक बार फिर इस पर पॉडकास्ट करेंगे। और जो मेरी बातें पूरी होंगी तब आप इस दुनिया को बताओगे कि ये बातें हमने एक पॉडकास्ट में की थी और आज वो पूरी हो गई।